नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज 25 अक्टूबर दिन रविवार यानी कि संडे का क्लास है स्पेशल। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताऊंगा, इतनी महत्वपूर्ण बात है जो शायद आप नहीं जानते थे। जानना चाहिए क्योंकि ये जीवन में काम देगी। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि मैं किस पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं आज स्नैक पर चर्चा करने वाला हूँ। स्नैक यानी कि सर्फ। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि हम तो पढ़ाते हैं अमीन का कोर्स या फिर गणित, तो आज स्नैक के बारे में चर्चा क्यों? क्योंकि आप अमीन का कोर्स करके खेतों में जाएंगे नाप जोक करने, प्लाट में नाप जोक करेंगे, तो हो सकता है वहां ऐसी घटना हो जाए, स्नैक बाइट हो जाए, सांप आपको काट ले। या फिर आप गांव क्षेत्र में रहते होंगे तो वहां पर ऐसी घटनाएं घटती हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि आपके मन में हो सकता है कि बहुत सारी गलत फहमी हो, अंधविश्वास हो जो आप न जानते हो सांपों के बारे में, तो जानना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक बार पूछा गया कि भारत के विकास में सबसे बड़ा योगदान किस चीज का होगा, तो उन्होंने कहा शिक्षा का, ज्ञान का। यानी कि जब ज्ञानवान व्यक्ति होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, यानी सत्य को जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप अंधविश्वास में पड़ जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, आप आगे बढ़ने से वंचित हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप बहुत कुछ नहीं जानते थे और आज जानने के बाद आपके अंदर इतनी और जिज्ञासा जग जाएगी कि आप और चीजें जानने की कोशिश करने लगेंगे। देखिए, सर्फ में मैंने 4 चीजें लिखा है: आंकड़ा, विशेषता, अंधविश्वास, कैसे बचें। इसका मतलब क्या है, मैं इन चारों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको ध्यान से समझना है। पहले समझते हैं आंकड़ा। आंकड़ा किस चीज का? सांप के काटने से होने वाले मौतों का आंकड़ा। क्योंकि सांप को हम किस लिए जानते हैं? अपने दुश्मन के रूप में, कि सांप काट लेता है, इंसान की मौत हो जाती है। तो यह सत्य भी है। अगर विश्व लेवल की बात की जाए, विश्व में एक वर्ष में लगभग 1 लाख मौत होती है। कितनी मौत होती है? 1 लाख मौत होती है। यानी कि पूरे धरती पर सांप के काटने से 1 लाख प्रतिवर्ष मौत होती है। ये आंकड़ा है, इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि ये तो वो आंकड़ा है जो जानकारी में आता है। अब इस 1 लाख में आपको जान के इतना आश्चर्य होगा और दुख भी होगा कि लगभग 50,000 मौत अकेले भारत में होती है। यानी 1 लाख में 50,000 लोग भारतीय हैं जो मर जाते हैं एक वर्ष में सांप के काटने पर। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पर चर्चा भी नहीं होती। गुटखा खाकर कितने मरते हैं, शराब पीकर कितने मरते हैं, एक्सीडेंट में कितने मरते हैं, इसकी चर्चा होती है, डाटा भी आता है। लेकिन सर्प, स्नेक बाइट से कितने मरते हैं, इसका डाटा आपको मिलने वाला जल्दी नहीं है। तो दुनिया की जितनी भी मौत सर्प के काटने से होती है उसमें से आधी मौत भारत में होती है। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज आगे समझिए कि भारत में भी 97% मौत ग्रामीण इलाकों में होती है और मात्र 3% मौत शहरी क्षेत्र में होती है। यानी कि 50,000 में 48,500 लोग जो मरते हैं सांप के काटने से, उनकी संख्या गांव में रहती है, यानी वो गांव के लोग होते हैं। और मात्र 3% यानी 1,500 लोग लगभग शहर के होते हैं। क्यों ऐसा है कि भारत में संख्या भी ज्यादा है स्नेक बाइट की, मतलब मरने वालों की, और भारत में भी 97% लोग गांव से बिलोंग करते हैं? इसका क्या रीजन है? अभी जब आप पढ़ेंगे ना विशेषता और अंधविश्वास, तब आप पूरा रीजन जान जाएंगे कि क्या रीजन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा मरते हैं सांप के काटने से। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आंकड़ा। और ये आंकड़ा मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़ा स्नैक मैन नाम के एक व्यक्ति हैं, रोमुलस भिटकर, वो जारी किए थे 2011 में। हो सकता है ये आंकड़ा अब बढ़ भी गया हो। तो उनका नाम क्या है? रोमुलस भिटकर। तो ये हो गया आंकड़ा। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा जान लीजिए कि विशेषता क्या होती है सर्पों की, यानी कि क्या क्या उनकी खूबियां होती हैं, क्या क्या उनकी बुराइयां होती हैं। उसके बाद हम तब जानेंगे कि स्नेक बाइट करे, यानी कि सर्प काट ले, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं। और 100% इंसान बच सकता है, कुछ चीजें उसके लिए किया जाए सही समय पर। तो
विशेषता की बात यह है कि हम सर्प की विशेषता जानेंगे। पहली चीज कि सर्प के पैर नहीं होते, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। यह सरीसृप वर्ग का प्राणी है। दूसरी बात, सर्प पूरी तरह से मांसाहारी होता है। पूरी तरह से मांसाहारी का मतलब कि साग सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता। इसका मतलब दूध भी नहीं पीता है। तो 100% सर्प दूध भी नहीं पीता है। अब आप कहेंगे कि सर्प को तो दूध चढ़ाया जाता है, नाग को दूध पिलाया जाता है। ये एकदम 100% गलत बात है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है कि सर्प कभी दूध नहीं पी सकता। सर्प एक मांसाहारी जीव है। फिर भी एक कंडीशन में वो पी सकता है। अगर उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और उसको कुछ न मिल रहा हो तो उस समय अगर आप उसको पेश कर दें तो शायद वो पी ले, लेकिन पीने के बाद उसके अंदर जम जाएगा और अंततः उसकी मौत भी हो जाती है। तो भारत में सर्पों की मौत सबसे ज्यादा अगर होती है कुछ खाने को लेकर के तो वो दूध पीने से होती है, जो जबरदस्ती पिलाया जाता है। तो ये हो गई जानकारी की मतलब क्या खाता है वो। दूसरा चीज, सर्प के कान कुछ लोग कहते हैं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते, लेकिन इसका वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया अच्छे से तो पता चला कि सर्प के कान होते हैं। फिजिकली उनके अंदर कान का स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए ध्यान से। सर्प के कान होते हैं लेकिन सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता। अगर हम खूब चिल्ला करके आवाज दें तब भी उनको नहीं सुनाई देगा। अगर बगल में रहें और खूब चिल्लाएं तब भी नहीं सुनाई देगा। एक कंडीशन में हल्का सा सुनाई देता है, अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या बहुत तेजी से बारूद की आवाज आए। समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत तेज आवाज, इतनी तेज आवाज कि जिस आवाज को इंसान सुन नहीं सकता, इंसान पागल हो जाएगा, उस आवाज को वो हल्का सुन सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सांप को बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। अब एक प्रश्न ये है जो कि अंधविश्वास वाले टॉपिक में आएगा, लेकिन यही डिस्कस कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि बीन बजाते हैं तो सांप दौड़े चले आते हैं। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सर्प को सुनाई ही नहीं देता है तो दौड़ा कैसे चला आएगा? वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो सपेरे दिखाते हैं कि मतलब बजाते हैं बीन और वो नाचता है, तो उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि वो नाचता नहीं है। ठीक है, सांप को सिर्फ दिखाई देता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो बीन है, वो बीन तो जानता नहीं कि ये बीन है, उसको लगता है कि ये कोई औजार है जिससे हमको मारा जाएगा अभी। तो वो उससे बचने के लिए जिधर बीन जाती है उधर ही वो एकदम सतर्क रहता है कि हमारे ऊपर वार ना हो जाए। तो जैसे जैसे जिधर बीन जाती है उधर वो जाता है तो लगता है लोगों को कि सर्प नाच रहा है, जबकि नाच नहीं रहा है। जब एक सपेरा अपनी जिसमें रखा रहता है सर्प को, कभी ध्यान दीजिएगा, जब वो ऊपर का डिब्बा खोलता है, ढक्कन खोलता है उसका, तो वो केवल बीन बजा के सर्प को नहीं खड़ा कर सकता है, खड़ा ही नहीं होगा, उसको हाथ से टच करता है। इसका मतलब सर्प की स्पर्श शक्ति बहुत तेज होती है। स्पर्श शक्ति, और इसी को कह सकते हैं कंपन। अगर सर्प बहुत दूर भी है, ठीक है, जमीन में, अगर आप यहां से चल रहे हैं तो जमीन की कंपन उसको सुनाई दे जाएगी और वो भाग जाएगा। इसीलिए इसको लोग ये मान लेते हैं कि सर्प ने कुछ चीजों की आवाज सुन लिया। जैसे कि आप कहीं जाएं तो आपके मतलब आवाज होगी, पैरों की आवाज होगी, तो उस पैरों की आवाज को नहीं सुन पाएगा, इसके कारण वो नहीं भागेगा, बल्कि उस पैरों की धमक यानी कि जमीन की कंपन वो जान जाएगा, इसलिए भाग जाएगा। यानी उसकी स्पर्श शक्ति, कंपन शक्ति बहुत मजबूत है। तो सपेरा जैसे ही उसको टच करता है, सर्प को पता चल जाता है और उसको लगता है कि अब हमारे ऊपर वार होने वाला है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है। तो ये कुछ भ्रांतियां थी और ये विशेषता के रूप में भी है कि पैर नहीं होते, मांसाहारी होता है, कान होते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। और दूसरी चीज, आपने सुना होगा कि दो मुंहा सर्प होता है, जिसके दोनों तरफ मुंह होता है। यह भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी दुनिया का सर्प, उसके दो मुंह नहीं होते, सिर्फ एक ही मुंह होता है और पूरे जीवन काल में वो एक ही मुंह से खाना खाता है। लेकिन दूसरी तरफ, जिसे कहते हैं कि 6 महीने बाद दूसरा मुंह खुलता है पीछे की तरफ,
उसको लोग क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि उसकी जो पूंछ होती है सर्प की, आम सर्प की पूंछ बहुत पतली होती चली जाती है, मुंह मोटा होता है और पूंछ पतली। लेकिन जो दो मुंहा सांप होता है उसकी पूंछ भी मुंह के ही आकार की होती है, मोटी। तो ऐसा लगता है कि उधर भी कभी मुंह रहा होगा, इसलिए उसको दो मुंहा सांप बोलते हैं। लेकिन सत्य यह है कि उसके एक ही मुंह होता है। अब आते हैं अंधविश्वास में। कुछ लोगों का यह अंधविश्वास होता है कि जो सर्प होते हैं वो मनुष्य को कभी कभी दौड़ा कर काट लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। अब सर्प की विशेषता ही ये भी है कि आप समझ लीजिए कि सर्प मनुष्य से बहुत डरता है। मनुष्य क्या, किसी भी जीव से बहुत डरता है। उसका शिकार केवल होते हैं चूहे, मेढक, ये सब। तो विश्व में, दुनिया में 97 से 98% सर्प विषहीन होते हैं। विषहीन होते हैं मतलब विषैले नहीं होते। केवल 2% से लेकर के 3% तक ही सर्प विषैले होते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें कि अगर 100 सर्प हैं तो उसमें से केवल 2 या 3 सर्प ही विषैले होंगे, बाकी के सर्प क्या होंगे, विषैले होंगे ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब विषैले नहीं होते, यानी विषैले सर्पों की संख्या बहुत कम है, तो फिर काटने से मृत्यु क्यों होती है? तो मृत्यु इसलिए होती है, वो एक आंकड़े में ये भी आया है कि सर्प काटने से 80% मौत हार्ट अटैक से होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उसके अंदर इतनी दहशत हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है कि सर्प विषैला होता है, काटने से मृत्यु हो जाती है। और काटने के बाद आसपास का माहौल भी ऐसा बन जाता है कि इतना वो व्यक्ति, मरीज, घबरा जाता है कि उसको लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया और हार्ट अटैक हो जाता है। तो 2 या 3% जो विषैले सर्प होते हैं उनमें पहला आता है करैत, इंडियन करैत बोलते हैं इसको। उसका इस तरह से चित्र है, आप देखे होंगे इसको। रात्रि चर इसको बोलते हैं, यानी ये रात्रि में निकलता है, दिन में आप इसको नहीं देख सकते, ये केवल रात्रि में निकलता है। और इसके दांत इतने पतले होते हैं कि काटने पर पता भी नहीं चलता। ठीक है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि सोते हुए इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसमें से ज्यादातर मामला इसी का रहता है, क्योंकि सोते हुए इंसान को जब ये काटता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मच्छर ने काटा है, और फिर वो सोते सोते इंसान कोमा में चला जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे विषैला करैत ही होता है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है कोबरा, किंग कोबरा, जिसे आप नाग भी बोलते हैं, जिसे दूध पिलाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो इस करैत से थोड़ा सा कम होता है, इसका विष कम होता है, यानी इसके काटने पर इंसान 4 से 5 घंटे जिंदा रह सकता है, लेकिन करैत के काटने पर 2 से 3 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर ये देखने में अजगर जैसा लगता है, लेकिन इसके ऊपर काली धारी होती है, आप देख रहे होंगे। काली धारी ही इसका प्रतीक है, और बाकी निचला जो इसका रंग होता है वो अजगर के जैसा होता है। तो यही 3 मुख्य रूप से विषैले होते हैं जिनके काटने पर मनुष्य की मृत्यु 100% हो जाएगी। लेकिन इनके काटने पर इंसान अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए, कहने का मतलब कि जो लोकल आपके नजदीक में जो अस्पताल है या जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल में अगर आप समय से पहुंचते हैं तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन मैंने बताया ना कि 97% मौत भारत में ग्रामीण इलाकों में होती है। अब आप समझ गए होंगे कि उसका कारण क्या है, कि जब ये इस प्रकार की जब सर्प काट लेंगे और इस प्रकार के सर्प नहीं काटेंगे, 2 तरह के होंगे, एक विषहीन और एक विषैले। तो मान लीजिए जो विषैला नहीं है उसने काटा, तो गांव के लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाते हैं। तो चूंकि सर्प विषैला है ही नहीं, उसका विष जान ले ही नहीं सकता, तो उसकी जान नहीं जाएगी। तो फिर ऐसा लगेगा कि उस झाड़ फूंक करने वाले ने उसको बचा लिया, और ये अफवाह फैल जाएगी आगे तक, काफी लोगों में चर्चा होगी। फिर जैसे ही दोबारा कोई सर्प काटेगा तो फिर वो झाड़ फूंक वाला बचा लेगा, क्योंकि विषैला सर्प काटा ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि 98% सर्प विषैले होते ही नहीं है। लेकिन कभी इनमें से कोई किसी ने काट लिया अगर, तब फिर जब ले जाएंगे झाड़ फूंक वाले के पास तो इंसान 100% मर जाएगा। तो फिर लोग ये कहेंगे कि उसकी मौत थी इसलिए मर गया।
लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि पहले विषैले सर्प ने नहीं काटा था, अब की बार विषैले सर्प ने काटा है। तो आपको कोई भी सर्प काटे, आपको अस्पताल जाना है, किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास नहीं जाना है। ये बात प्रूफ हो गई है। कुछ लोग मंत्र से भी सांप निकालते हैं। तो आप लोग रेस्क्यू वालों को देखे होंगे कि वो किस तरह से सांप निकालते हैं। मंत्र से सांप नहीं निकल सकता है, ये भी एक 100% की भ्रांति है और ये भी प्रूफ हो गया है, इसे भी प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अंधविश्वास में हम कितना जी रहे हैं। अंधविश्वास के ही तौर पे हम ये भी आज तक जानते आए हैं कि सांप को सुनाई देता है, सांप बीन की आवाज सुन करके नाचने लगता है, सांप दूध पीता है, सांप हमको हमारा पीछा कर लेता है और हमको दौड़ा करके काटता है। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, सबसे खास बात कि सांप की जो मेमोरी होती है, लोग बताते हैं कि बहुत तेज होती है। अगर उसने अपने आंख में जिसका चित्र बना लिया तो फिर वो कभी भूल नहीं सकता। और ये बात वैज्ञानिकों के हिसाब से एकदम उल्टी है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया का सबसे कम बुद्धिमान जीव सांप है। सबसे कम समय तक उसके दिमाग में कोई बात टिक पाती है। कुछ भी अगर वो देखेगा तो वो कुछ ही समय तक दिमाग में बसा पाएगा, उसके तत्काल सेकंडों के ही बाद वो भूल जाएगा। तो जो लोग ये बताते हैं कि सांप ने अपने मतलब दिमाग में ये चित्र बसा लिया था और फिर दौड़ा करके काटता है, ये बिल्कुल भी बात गलत है। और उसके दिमाग में कोई भी बात बहुत कम समय तक ही टिक पाती है, वो तत्काल भूल जाता है। यानी कि सबसे भुलक्कर प्राणी सर्प है। लेकिन देखिए, गांव में इसका जस्ट उल्टा बताया गया है कि सबसे मेमोरीज वाला प्राणी सर्प है। तो ये कितने कुख्यात तर्क वाली बात है। तो आप इसको जान लीजिए और ये सत्य है। मैं जो भी बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक बुकों में, किताबों में पढ़ करके और जो रेस्क्यू वाले होते हैं उनकी बातों को सुन करके, डॉक्टरों की बातों को सुन करके मैंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपने संशय को आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो कैसे बचे आप समझ गए कि सर्प के काटने के बाद आपको कहीं भी झाड़ फूंक वाले के पास नहीं जाना है, सीधा आपको अस्पताल जाना है जहां एंटीडोट इंजेक्शन दिया जाएगा और वो इंजेक्शन विष को कम करेगा। करैत का जो विष होता है वो नर्वस सिस्टम को मतलब नष्ट कर देता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जब नर्वस सिस्टम ही बेकार हो जाएगा तो फिर इंसान कैसे जी सकता है। आप रेस्क्यू वाले वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, आप उनका वीडियो देखिए, लोगों को दिखाइए। क्योंकि आप कोई भी बात बताएंगे तो मानने को जल्दी तैयार नहीं होंगे। क्योंकि जिस बात को आप मानने के लिए इतना मेहनत किए, पढ़ाई किए, इतने अच्छे से तर्क के माध्यम से सुने, तब आपको यकीन हुआ। तो जिसके पास तर्क करने की शक्ति ही नहीं है, समझ ही नहीं है, उसको आप एक लाइन में बता देंगे कि सांप नहीं सुनता, तो वो कैसे मान लेगा? प्रूफ करना पड़ेगा और वो प्रूफ भी हो ऐसा भी वो नहीं सोचता है। तो कुल मिला के आपको जागरूक करना है। ये कुछ आंकड़े देने हैं कि 97% मौतें भारत में ग्रामीण इलाकों में होती हैं, सिर्फ 3% शहरों में होती हैं। ग्रामीण इलाकों में मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि वो अंधविश्वास में पड़ करके झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं। शहरों में मौतें इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अस्पताल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और अगले संडे को आपको इससे भी एक जबरदस्त चौंकाने वाले वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।